आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। नाट्यलोक एवं त्रिलोक संस्था जबलपुर की इस कार्यशाला में, जिसमें लोक नृत्य, लोक संगीत और अभिनय की कार्यशाला का निर्वहन किया गया, उसमें हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री अनिल निगम जी, जो कि सचिव हैं सरस्वती शिशु मंदिर रामनगर आधारताल के, हम उनका जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। हमारी विशिष्ट अतिथि सुश्री मनीषा ठाकुर मैडम, जो यहाँ की सरस्वती शिशु मंदिर रामनगर आधारताल की प्राचार्य हैं, हम उनका भी हृदय से स्वागत करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि कृपया मंचासीन हो निगम सर और ठाकुर मैडम। माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। मैं अपने आदरणीय मुख्य अतिथियों को ये बताना चाहूँगा कि ये कार्यशाला हमने दिनांक 5 मई से शुरू करी और आज इसका समापन है। बहुत सारी हर्डल्स आए, बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन हम लगातार उससे जूझते रहे और हमने ये माना कि
भविष्य में जब आगे भी अगर आप लोग का सहयोग इस प्रांगण से हमें मिलता रहेगा, इस विद्यालय से हमें मिलता रहेगा, तो हम अगले वर्ष भी ज़्यादा संख्या में जब आपको ये पूरा ऑडिटोरियम भरा मिलेगा, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। हम बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं हैं, बल्कि हमारे मशाल लगातार अभी भी जल रही है तेजी से। ये बच्चे उसमें भागीदार हैं जिन्होंने इतनी शानदार प्रस्तुति आज दी। मुख्य अतिथियों के सम्मान के क्रम में मैं सबसे पहले सुश्री मनीषा ठाकुर मैडम के पहले दिन से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और श्रीमती मनीषा ठाकुर, मैंने सुधार किया अपने शब्दों में, प्राचार्य महोदय ने लगातार हमें सहयोग दिया, ये प्रांगण उपलब्ध कराया। हम सभी उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्रम में, जिसमें हम हमारे मुख्य अतिथि श्री अनिल निगम जी, जो कि सचिव हैं सरस्वती शिशु मंदिर रामनगर मड़ा सरस्वती शिशु मंदिर रामनगर आधारताल के, उनके स्वागत के लिए मैं नाट्य लोक संस्था के अध्यक्ष को आपके सामने बुला रहा हूं। विनय शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ रंगकर्मी और अभिनय विशेषज्ञ हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। सर, हृदय से आभार हमें ये सहयोग करने के लिए और ये प्रांगण उपलब्ध कराने के लिए, ताकि हम हमारे पास जो खजाना है संस्कृति का, परंपराओं का, वो हम बच्चों तक प्रेषित कर सके। और हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि जिन बच्चों ने ये शिक्षा यहाँ से प्राप्त की है, लोक नृत्य की, लोकगीत की, अभिनय की, निश्चित ही जब ये माँ बाप बनेंगे तो ये अपने बच्चों को कभी भी कार्यशाला में जाने से रोकेंगे नहीं। जोरदार ताली। सर, सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती मनीषा ठाकुर मैडम को कि वो आए और ये जो कार्यशाला की जो यात्रा रही है, ये जो हमारा अनुभव रहा है, वो हमारे साथ साझा करें। श्रीमती मनीषा ठाकुर मैडम। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में नमन। मुझे तो खैर अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं है, अभी 24 अप्रैल को ही मैंने ज्वाइन किया। तो भैया से मेरी भेंट हुई, क्या नाम है, देवेंद्र, हाँ देवेंद्र जी से भेंट हुई। तो उनके कार्यक्रम की लगभग तैयारी धीरे धीरे प्रारंभ ही हो रही थी। मैंने कहा बढ़िया है, और आपकी ये नाट्य लोक एवं त्रिलोक संस्था द्वारा मैंने देखा कि बहुत अधिक परिश्रम, एक एक बच्चे को मोती के समान जोड़ जोड़ के आपने ये जो माला तैयार की है, सराहनीय है काम आपका। बहुत बहुत लगे रहे भैया भी, जो भी उनके सभी साथी हैं, बराबर प्रयास करते रहे। मैं देखती बहुत काफ़ी देर कार्यालय के सामने बैठना, एक एक बच्चे का इंतजार करना, ये काम पूर्ण रूप से हमारी भारतीय संस्कृति को समर्पित। बहुत बढ़िया, संख्या कुछ कम थी लेकिन फिर भी जोश और उत्साह बना रहा। एक बार जोरदार ताली सबके लिए, सबके प्रयासों के लिए। हमें भी गर्व है कि हमारे विद्यालय में ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति आज सभी के सामने आ रही है। अभी तो मोबाइल, टीवी, इसका उसका सब उसी में व्यस्त रहते हैं। इन कामों से, इन कार्यक्रमों से अधिकांश लोग बचते और छुपते हैं, लेकिन इसको आप अटेंड करिए, जुड़िए इससे, एक अलग ही आनंद की अनुभूति है इस कार्यक्रम में। बहुत बढ़िया। मैं पुनः पूरे विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस प्रकार के कार्यक्रम आप लोगों के प्रति वर्ष आयोजित होते रहें, ताकि ये जो बच्चे हैं हमारी भारतीय संस्कृति से वास्तव में जुड़ सके। आज इन चीज़ों की संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, बच्चों को इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आज का समय बच्चे केवल मोबाइल, टीवी, मीडिया, ये वो,
यही है वास्तविकता हमारी, जिससे हमें जुड़े रहना है। आप लोग का प्रयास बहुत ही सराहनीय और पुनः विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा मैडम। अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा अनिल निगम सर को, जो कि सचिव है सरस्वती शिशु मंदिर रामनगर आधारताल के, कि वो आए और अपने अनुभव यहाँ पर हमारे साथ साझा करें। आदरणीय श्री अनिल निगम जी। सर्वप्रथम बीड़ावादिनी माँ सरस्वती के चरणों में सत सत नमन। और आज के कार्यक्रम को अरेंज करने वाले सारी समिति के बंधुओं को जितनी तारीफ की जाए इनकी कम है, क्योंकि ये लोक नृत्य का कार्यक्रम एक अलग कार्यक्रम और भारत की प्राचीन संस्कृति है, जो हमें बताती है कि हम कैसे थे पहले। लेकिन आज की डेट में विपरीत हवा बह रही है, उसके विपरीत जाके ये बंधु लोग जो भी काम कर रहे हैं, कैसे कैसे बच्चों को लाते हैं, कैसे कैसे जोड़ते हैं। क्योंकि समाज की धारणा एक्चुअली पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जा रही है, लेकिन आप भारतीय संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं, ये एक बहुत अच्छा कार्य है। मैं आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा काम कर रहे हैं आप लोग। लोक नृत्य के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो मुझे भी नहीं है, लेकिन अभी तक मैं राकेश कुरेले जी के कार्यक्रम फेसबुक और यहाँ वहाँ देखता रहता था सोशल मीडिया के माध्यम से। आज मुझे मौका लगा कि सामने से प्रत्यक्ष रूप पे देख पाऊँगा, बड़ी खुशी की बात है ये। और आप लोग ऐसे ही प्रयास करते रहें, संख्या बढ़ेगी। पहला प्रयास था, आज नहीं तो कल, और हमारा समर्थन आपको हमेशा ऐसे ही रहेगा। इसमें कोई रोक टोक नहीं, कोई व्यवधान नहीं आएगा। मुझे जैसे ही पता लगा था तो मैंने कहा दे दीजिए आप, कोई वो नहीं है। ये तो अपने भाई अपन जो कार्य कर रहे हैं अपन दूसरे तरीके से कर रहे हैं, अपन संघ के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आप लोग भी वही कार्य कर रहे हैं। भारत माता का गौरव बढ़ाने का कार्य है ये भी, तो कार्य एक ही है, तरीके अलग अलग हैं। शिशु मंदिर भी चलाए जाते हैं, इसी के लिए चल रहे हैं। शिशु मंदिर चलाने का भी ध्येय यही है कि भारतीय संस्कृति हमारी जीवित रहे, ये मिटने न देंगे इसको किसी भी तरह से। तो आप सभी लोगों को, कार्यक्रम भी 12 बजे था, थोड़ा लेट हो गया, तो विलंब न करते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल निगम सर। अब मैं जो आगे बात करने वाला हूं, उससे आप अपने अगले कार्यक्रम की रूपरेखा बना सकेंगे। मैं आपको कहना चाहूँगा कि सब हौरों को राम राम, और ये है हमारी बुंदेलखंड की संस्कृति। और हम ये क्यों बात कर रहे हैं बुंदेलखंड की संस्कृति की? जो हमारी अगली प्रस्तुति है वो है बुंदेलखंडी लोकगीत दीनरी। हमारा मध्य प्रदेश, जिसमें अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ जुड़ी हुई हैं, इसमें बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, मालवा है, छत्तीसगढ़ी है, आदिवासी है। उसमें से हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने बुंदेलखंडी लोकगीत दीनरी, जिसे तैयार किया है माही सोनी ने। संगत कर रही हैं मानसी सोनी, और आपके सामने पेश कर रहे हैं कार्यशाला के कलाकार। लीजिए सुनते हैं बुंदेली लोकगीत दीनरी। और मैं चाहूँगा कि हमारे अतिथि सामने स्थान ग्रहण कर लें। दर्शक दीर्घा में मैं चाहूँगा हमारे अतिथि स्थान ग्रहण करें तो हम अपना कार्यक्रम शुरू कर सकें। आदरणीय निगम सर और श्रीमती मनीषा ठाकुर।
उम्मीद है कि हमारी ये मेहनत आपको पसंद आई होगी। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली इन बच्चों के लिए। इतना कठिन और इतना संघर्ष से भरा था हमारा ये 25 दिनों की कार्यशाला, जिसमें पहले दिन हमारे पास 3 बच्चे आए, फिर अगले दिन वो 3 बच्चे चले गए ये बोल के कि कोई नहीं आ रहा है, फिर अगले दिन 5 बच्चे आ गए, वो 4 दिन तक रहे, फिर वो चले गए, फिर हमारे पास फिर 3 बच्चे और आ गए, फिर वो भी चले गए। संडे जैसे ही पड़ा तो अगले दिन पता चला हम अकेले यहाँ बैठे हैं। काफ़ी संघर्ष रहा और हमने शुरू में इसका एक 250 रुपये की इसमें फ़ीस भी रखी थी, फिर हमने वो फ़ीस भी माफ़ कर दी, लेकिन हमें उससे भी कोई इजाफा नहीं हुआ। और खरे मैडम ने तो खुद हमारे पंपलेट्स जाके बांटे हैं। हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं और शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए इतनी मेहनत करी। और उन्हीं की एक बच्ची है जो पहले दिन से अभी तक लगातार आ रही है। हमारी जो अगली प्रस्तुति है वो है ब्रज की होरी। श्री कृष्ण लीला से प्रभावित ये हमारा लोक नृत्य, जिसे तैयार किया है देवेंद्र झारिया और शंकर भूमिया ने, और कम समय की मेहनत में आपके सामने हम लेके आए हैं ये लोक नृत्य जिसका नाम है ब्रज की होरी। तो लीजिए, प्रस्तुत है ब्रज की होरी। कान्हा
मैं आपके हाथों से जानना चाहूंगा कि आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी। बहुत कम समय में हमारे बच्चों ने मेहनत करके और आप सभी के सहयोग से, सरस्वती शिशु मंदिर रामनगर आधारताल के सहयोग से हम ये प्रस्तुति आप तक पहुंचा पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जिनको बाल कविताएं तैयार कराई गई हैं, जिसमें हमारे पास है सौम्या और ऐश्वर्या, ये दो लड़कियां जिन्होंने बाल कविताएं तैयार की हैं सर, और हमारे साथ ही पलक है ना, पलक ने इनको ये तैयार किया है। अभिनय की कार्यशाला उसने लगाई थी। पलक अभी भोपाल में है, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो इंटरव्यू चल रहा है वो देने वो भोपाल गई हुई है। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ प्रतिष्ठा खरे को, जो कि कविता प्रस्तुत कर रही हैं, बहुत बड़ा है यह संसार। सुनते हैं प्रतिष्ठा खरे। नमस्कार, मेरा नाम प्रतिष्ठा खरे का शीर्षक चिड़िया का संसार है। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरे आया बहुत बड़ा है यह संसार। बहुत बड़ा है यह संसार, प्रतिष्ठा खरे। आगे की कविता प्रस्तुत कर रही हैं ऐश्वर्या मिश्रा। उनकी कविता है मेडल कौन लाता, और इसके लेखक हैं सूर्य कुमार पांडे। आइए सुनते हैं ऐश्वर्या मिश्रा से ये कविता। नमस्कार, मेरा नाम ऐश्वर्या मिश्रा है। मेरी कविता का शीर्षक है मेडल कौन लाता। चीता बोला ओलंपिक में अगर कहीं मैं जाता, ऊंची कूद लगाता ऐसी स्वर्ण पदक ले आता। हिरन चौकड़ी भर बोला मैं ऐसी दौड़ लगाता, मैराथन में सबको पीछे छोड़ गोल्ड ले आता। कछुआ बोला ओलंपिक में काश भाग ले पाता, गोताखोरी में अव्वल आकर सबको दिखलाता। बगुला बोला अगर कहीं मैं भी मौका पा जाता, पदक बटोर निशानेबाजी के सारे घर लाता। सब पशु पक्षी अपना अपना फेंक रहे थे पासा, हम अवसर मिलता हम ले जाते सोना चांदी कांसा। चुप बैठा था गधा, सभी ने पूछा तुम क्या लाते, सिर्फ दुलत्ती झाड़ा करते और लौट घर आते। बोला गधा साथ में भैया अगर नहीं मैं आता, पदक बटोर इतने सारे फिर कौन पीठ पर लाता। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। बोला गधा साथ में भैया अगर नहीं मैं जाता, इतने सारे मेडल लाद फिर कौन पीठ पर लाता। शानदार ये कविता जिसे तैयार किया था हमारी साथी पलक गुप्ता ने। बढ़ते हैं हमारी अगली प्रस्तुति की तरफ, जो कि है बिजूका नृत्य। क्या आप जानते हैं बिजूका क्या होता है? आपने देखा होगा खेत में एक ऐसा पुतला बना होता है जो कि जिससे जानवर और चिड़िया वहां पर आके फसल को खराब न करें, इसलिए वो बिजूका लगाया जाता है। तो वो बिजूका नृत्य, जिसे कि हम कठपुतली नृत्य भी कहते हैं, आइए देखते हैं कठपुतली नृत्य। भंग पी लो भंग बजा के चंग। गुलाल
में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से मारिए मंगेतर चुड़ला वाली मारिए मंगेतर चुड़ला वाली रे कड़िया वालो रे नवाब कयो रे मंगेतर से कड़िया वालो रे नवाब कयो रे मंगेतर से होलिया में उड़ा रे गुलाल कयो रे मंगेतर से हाँ होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से मारिए मंगेतर नचनी वाली मारिए मंगेतर मारिए मंगेतर नचनी वाली रे पूछा वालो रे नवाब कयो रे मंगेतर से पूछा वालो रे नवाब कयो रे मंगेतर से होलिया में उड़ा रे गुलाल कयो रे मंगेतर से हाँ होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से मारिए मंगेतर पायल वाली मारिए मंगेतर मारिए मंगेतर पायल वाली रे धोतिया वालो रे नवाब कयो रे मंगेतर से धोतिया वालो रे नवाब कयो रे मंगेतर से होलिया में उड़ा रे गुलाल कयो रे मंगेतर से हाँ होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से मारिए मंगेतर नखरा वाली मारिए मंगेतर मारिए मंगेतर नखरा वाली रे पीछे भागे रे नवाब कयो रे मंगेतर से पीछे भागे रे नवाब कयो रे मंगेतर से होलिया में उड़ा रे गुलाल कयो रे मंगेतर से हाँ होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से होलिया में उड़ा रे गुलाल कयो रे मंगेतर से होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे तो ये था बिजू का नृत्य। हम बढ़ रहे हैं अपनी अंतिम प्रस्तुति की तरफ, बदलाव की ओर। यह एक स्वच्छता पे आधारित नाटक है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान में इस नाटक ने अभी तक लगभग कम से कम 1500 प्रस्तुतियां शहर में दी हैं। बात करते हैं बिरजू का नृत्य की। जब लाफ्टर चैलेंज शुरू हुआ था, सबसे पहले तब इस लोक नृत्य को प्रस्तुत किया गया था सन 2002 में। तब सर्वप्रथम मैंने इसे निर्देशित किया था। तब से लोग ये नृत्य कर रहे हैं, जो कि अब बहुत सारे लोग करने लगे हैं। और अब वो, जैसे कि परंपरा रही है शहर की कि दूसरे का नाम नहीं लेते कि ये उसने तैयार कराया। एहसान कुरैशी जी आए थे उसमें, उस कार्यक्रम में जो तरंग में हुआ था, उसमें सर्वप्रथम हमने सिर्फ इसी गीत पर यह प्रस्तुति दी थी। बढ़ते हैं हमारी अगली प्रस्तुति पर। हम अपने कलाकार के साथियों, हमारे संस्था के कलाकारों को बुलाना चाहते हैं। रविंद्र भाई, विनय शर्मा, हमारे साथी। एक बहुत बड़ा अभियान मोदी जी द्वारा चलाया गया, जिसमें स्वच्छता अभियान सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें हमने ये नाटक की प्रस्तुति की। और वर्तमान में जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है,
हमारी संस्था ने एक बैंड बनाया है, श्री जानकी बैंड। अगर आपको इस बारे में जानकारी है, किसी को इस बारे में जानकारी है श्री जानकी बैंड के बारे में? ये एक श्री जानकी बैंड है जो कि महिला बैंड है। उसमें बजाने वाले, गाने वाले, उसको निर्देशित करने वाली सभी महिलाएं हैं। ये बैंड जब 30 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल में आ रहे हैं, उसमें ये बैंड उनके सामने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति देगा। वर्तमान में चूंकि हमारे इस नाटक में जो हमारे साथी यहाँ नृत्य कर रहे थे वो भी शामिल हैं, वो थोड़ा सा अपने परिधान बदल रहे हैं और फिर हम जल्दी ही वो प्रस्तुति आपके सामने लेकर उपस्थित हो रहे हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि जैसे कुछ यहाँ पे हमारे साथ अभिभावकगण हैं, स्पेशली खरे मैडम है, उनके बाजू में जो सारे मिश्रा मैडम है, मैं चाहता हूँ कि वो आए और उनका जो अनुभव रहा है इस कार्यशाला के दौरान वो आके हमारे साथ साझा करें। आइए प्लीज, आइए। जो हमारे पास समय है 2 मिनट का, हम चाहते हैं उसको थोड़ा सा दिया। मेरे को ये नहीं पता था कि यहाँ पे 5 तारीख से ये कार्यक्रम यहाँ पे शुरू हो रहा है। अगर हमें पहले पता होता तो ये पूरा हॉल आज फुल होता, क्योंकि मुझे 10 तारीख को पता चला। देन मैंने अपनी बेटी को 12 तारीख से यहाँ पे भेजा, तो सभी लोगों को ये बताया, बोलते हैं अरे पहले नहीं पता था। मुझे ये लगता है कि शायद प्रचार नहीं किया गया था। अगर यहाँ पे अच्छे से अगर प्रचार किया जाता तो ये हॉल शायद कम पड़ता आज इन बच्चों के लिए। मैं मतलब बहुत अच्छे से आभार करती हूँ कि बहुत अच्छा सिखाया। मतलब स्कूल में भी इतना अच्छा नहीं सिखाते, प्लस कॉस्ट्यूम, मेकअप, एवरीथिंग इज गुड। मैं बहुत मतलब अगर मुझे ये पता चले ना कि ये 12 ही महीना चलने वाला है तो मैं अपनी बेटी को ट्यूशन न भेज के यहाँ भेजने वाली हूँ। थैंक यू, आपने मुझे बोलने को। माननीय खरे मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे? खरे मैडम पहले दिन से हमारे साथ है, इवन शुरू की हफ्ते भर कार्यशाला में ये स्वयं इसमें शामिल रही उस कार्यशाला में। सम्मानीय मंच, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और मैं बिल्कुल हृदय से आभार करना चाहूँगी उन सभी लोगों का जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम आज यहाँ संपन्न हुआ। सरस्वती शिशु मंदिर के हम लोग आभारी हैं कि हम उनके पड़ोसी हैं। ऐसे अच्छे अच्छे कार्यक्रम हमें अपने घर से ही देखने सुनने के लिए मिलते हैं। हम किचन में भी होते हैं तो आनंदित हो जाते हैं कि हाँ अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, पहुँच नहीं पा रहे हैं लेकिन हम आनंदित होते हैं। त्रिलोक संस्था का मैं बहुत बहुत आभार करूंगी कि उन्होंने यहाँ पर ये कार्यशाला आयोजित की और बच्चों को इससे जुड़ने का मौका मिला। मैं खुद यहाँ रुकी रही, जब मुझे पता चला ये प्रयास किए जा रहे हैं तो मैं हृदय से चाहती थी कि अधिक से अधिक बच्चे इस चीज़ में जुड़ पाएँ। एक तो आज सभी पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम है कि बच्चे या तो पढ़ रहे हैं या फिर वो मोबाइल में हैं। उनसे आप कोई भी नॉलेज पूछिए तो वो मोबाइल से निकाल करके आपको उसका उत्तर देने में सक्षम है, लेकिन वे स्वयं वहाँ जा कर के प्रयास करने में ना तो इंटरेस्टेड रहते हैं और ना ही पेरेंट्स इस ओर कुछ कर पा रहे हैं। ना तो वे उन्हें पूरा टर्फ बना के दे सकते हैं, ना वे उन्हें उतने सारे दोस्त दे सकते हैं, ना वे उन्हें कोई मंच दे सकते हैं। तो बच्चों को एक मंच देने का प्रयास इस संस्था ने किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतने सारे बच्चों को यहाँ एक एक करके सिखाया गया। माही मैडम जो है, माही दीदी की मैं आभारी हूँ। उन्होंने प्रत्येक दिन बच्चों का जो है गला सुधारने का प्रयास किया, उन्हें सप्तक से परिचित कराया। मतलब आज मैं यदि अपने पास रखती भी हूँ सिंथेसाइजर तो उन्हें किस सप्तक से कौन सा सुर लगाना है इसकी पूरी नॉलेज मैं नहीं दे सकती, लेकिन दीदी ने उन्हें शुरुआत कर दी बच्चे के अंदर। तो बच्चा अब आगे कभी प्रयास करेगा तो दीदी का चेहरा हमेशा याद रहेगा, दीदी की आवाज़ हमेशा याद रहेगी। और मानसी दीदी का मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ, उन्होंने बच्चों को ताल से परिचित कराया कि ताल से कैसे जुड़ना है, कैसे गाना है। हृदय से सभी की आभारी हूँ। यहाँ बैठे सभी पेरेंट्स की ओर से मैं कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चों को आपने मंच दिया, इसके लिए हमारे पास आज शब्द नहीं है। आज हम जुड़ पाए, बहुत से पेरेंट्स हैं जो प्रचार के अभाव में ही नहीं जुड़ पाए हैं, नहीं तो ये बहुत अच्छा समय था कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो वो यहाँ जुड़ें और कुछ सीखें। मैं निश्चित रूप से आपसे अपेक्षा करती हूँ कि आप अगले साल भी करें और हम सभी प्रयास करेंगे कि हमारे मोहल्ले के या हमारे एरिया के अधिक से अधिक बच्चे इसमें जुड़ पाएँ और सीखें। ये एक ऐसा प्रयास था जो हमारे बच्चों के व्यक्तित्व को निखारने का काम कर रहा था। आज हम जितने जुड़े हैं वे सौभाग्यशाली हैं।
कि हमने अपने बच्चे को मोबाइल टीवी से निकालकर, उनकी किताबों से निकालकर, उनके स्ट्रेस से निकालकर उन्हें एक नई चीज़, एक कोऑर्डिनेशन से जोड़ा। इस प्रयास को करने के लिए जहाँ तक मैं संस्था की आभारी हूँ, आप सभी अभिभावकों की भी आभारी हूँ कि आपने जोड़ा। और बच्चे जो नहीं कह पा रहे हैं, या इस दिन ने, इस प्रोग्राम ने उनके जीवन में एक ऐसा अंक जोड़ा है कि मैं यहाँ उपस्थित सभी से कहना चाहूँगी, स्टेज फियर सबके अंदर होता है। स्टेज में जाकर के बोल पाना, कह पाना, ये तब तक ही कठिन है जब तक किसी ने हमें स्टेज पर ना भेजा हो। और आज इस संस्था ने वो काम किया है कि इन 7 बच्चों को स्टेज पर भेजा है। ये जहाँ भी जाएंगे, जो भी काम करेंगे, सबसे पहले इस संस्था को और इस स्टेज को याद करेंगे कि मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक प्रोग्राम दिया था और इससे मेरे अंदर फिर स्टेज फियर हट गया। स्टेज फियर हटाने का जितना बड़ा काम आज आपने किया है, उसके लिए बिल्कुल शब्द नहीं हम अभिभावकों के पास। आज से ये बच्चे अपने व्यक्तित्व को निखारने की यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे शुभ योगदान के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच खरे मैम। बढ़ते हैं हमारी अगली प्रस्तुति की तरफ। बहुत 2 महत्वपूर्ण बातें मैडम ने कही हैं। पहली बात को तो मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि आपने बोला कि ये स्कूल से भी अच्छा प्रोग्राम, तो इसको बिल्कुल स्कूल से अलग मत समझिए। अब हम यहाँ का हिस्सा है ना सर? निगम सर, मैडम, अब हम यहाँ का हिस्सा हैं और आपसे चाहेंगे कि जाते जाते आप इस बात की घोषणा करके जाएं कि वर्ष भर यहाँ पर एक कमरे में शाम को इस तरह के आयोजन होते रहेंगे, इस तरह की गतिविधि होती रहेगी। और दूसरी बात जो मोबाइल वाली बात है, मोबाइल बुरी चीज़ नहीं है, उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन निश्चित है कि बच्चे भटक जाते हैं, गेम्स, फिल्म और उस तरफ ज़्यादा झुक जाते हैं, चाहे बहुत सारी पढ़ाई का भी माध्यम उसमें मौजूद है। तो बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन कैसे करना है ये ज़रूर सीखें। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की तरफ, बदलाव की ओर, नाटक स्वच्छता पर केंद्रित।
फेंका होता कचरा सड़कों पर, न खाली गाय कचरा में खाली पीली रोकने का नहीं, और कचरा का तू तो रोकने का नहीं, खाली पीली रोकने का नहीं, और कचरा का तू तो रोकने का नहीं, उधरे अगल बगल है, उधरे अरे क्या नाच रहा है? मेरे लड़के की सगाई तय हो गई। लड़की वालों ने रिश्ता तोड़ दिया है। लड़की वाले कहते हैं यहाँ बहुत गंदगी है, बहुत बदबू है। गंदगी और बदबू, इसमें रहने की तो हमको आदत हो गई है। ओए बुढ़िया, यहाँ मेरी सगाई टूट गई और तुम लोग नाच रहे हो। ए भाई जरा देख के चलो, इधर भी गंदा है उधर भी, घर भी गंदा है बाहर भी, बदबू है। ए भाई स्वागत है आपका पूरे मोहल्ले में। नरक देखना चाहते हैं ना तो भागे भागे आइए। यहाँ मोहल्ले में कूड़ा है या कुएं में मोहल्ला, सब एक ही बात है। ये देश हमारा है, हम आजाद देश के आजाद नागरिक है, और कूड़ा फैलाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और हम पूरा दिल खोल कर फैलाते हैं, जरा भी कंजूसी नहीं करते, हर दीवार धूल की दाम है। हर सड़क कूड़ादान है, हम अपने देश को कूड़ादान बनाने में लगे थे, लगे हैं और लगे रहेंगे। पंडित जी मेरी बात सगाई टूट जाती है। अभी करा दो। बोलो जय हो माई की। जय हो माई की। फिर चंदा का लेके आओ, हाथ जोड़ो, अगरबत्ती जलाओ, और ये पन्नी इधर डाल लो, हाँ, दूध चढ़ाओ, पन्नी इधर डाल लो, दूध चढ़ाओ, पन्नी इधर डाल दो, दक्षिणा इधर डाल दे। इधर डालो, इधर डालो। अच्छा हाथ जोड़ के खड़ो। पेटीएम करवा लो। पेटीएम दो, पेटीएम। एटीएम भी करो। हाँ, अच्छा एक मिनट हो गया। 101 रुपए प्राप्त हुए। धन्यवाद। देख रहे हैं आप लोग, एक तरफ ये भाई साहब नर्मदा जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये लोग घिस घिस के नहा रहे हैं, घिस घिस के कपड़े धो रहे हैं। अरे ये लोग तो साफ सुथरे हो जाएंगे, लेकिन हमारी मां नर्मदा का जल प्रदूषित कर देंगे। हम साल में 2 गलती करते हैं, गणेश चतुर्थी पे और नवरात्रि में। हम जो मूर्ति बनाते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है, पानी में नहीं घुलती। जो रंग हम इस्तेमाल करते हैं उसमें घातक केमिकल होते हैं जो कैंसर जैसी भयानक बीमारी को बढ़ावा देते हैं। पानी का रंग देखो कैसा हो गया, साफ पानी रेवा का मन मैला हो गया। ए भैया पानी का रंग देखो कैसा हो गया, साफ पानी रेवा का मन मैला हो गया। कार हो रहे भैया, कार हो रहे। हमारे लड़के की 5वीं बार सगाई टूट गई। अरे भैया कहाँ चले गए? अरे
एक आइडिया आया। आज अगर अपन सब लोग एक ठान लें, इस जगह को साफ कर देंगे, कर दो भैया, कर दो भैया, हाँ मैं चाहता हूं कि आपके हाथ बताएं कि ये प्रस्तुति आपको कैसे लगी। एक संदेश के साथ हम आपके बीच में आए थे कि आप सफाई का ख्याल रखें। आज ही हमने ये गलती करी कि हमने अपने बच्चों को चिप्स बांटे, टॉफियां बांटी और उन्होंने उसका रैपर ऐसे ही फेंक दिया गैलरी में। हमने उनको डांटा भी कि इतना बड़ा अभियान चल रहा है और ऐसा। निश्चित है बच्चे धीरे धीरे गलतियां करते हैं और उससे सीखते हैं। ये हमारी आज की संस्था की आज की कार्यशाला की अंतिम प्रस्तुति थी। मैं चाहता हूं निगम सर, ठाकुर मैडम मंच पर आ जाएं ताकि हम इन बच्चों को कुछ इनाम, कुछ पारितोषिक देकर उनको सम्मानित करें। मैं चाहता हूं निगम सर और ठाकुर मैडम मंच पर आ जाएं। हमारे साथी अगले क्रम में है अंजलि यादव। सभी ताली बजाएंगे। बहुत मेहनत करी इन बच्चों में। नीतिका श्रीवास्तव, आशी वरकड़े। बेटा अच्छे से फोटो खिंचा लो, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। ऐश्वर्या मिश्रा, रुक जाए, अच्छे से फोटो खिंच जाए ऐश्वर्या। प्रतिष्ठा खरे, प्रतिष्ठा रुकेंगे, इधर से आए। प्रतिष्ठा खरे, कशिश लाहौरी, और कौन है? कौन है? तैयार करो, लाओ। शिक्षक हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। उसमें सबसे पहले आएंगे देवेंद्र झारिया। देवेंद्र, उसके बाद हैं शंकर भूमिया, रहने दो, तुम लोग का देखो। मानसी सोनी, इसके बाद है माही सोनी। मैं चाहता हूं सभी प्रतिभागी आ जाएं मंच पर, पीछे खड़े हो जाएं सर के। और मैं चाहता अतिथियों का भी हम स्वागत करें। सर्वप्रथम
अनिल निगम सर, जोरदार ताली से स्वागत करें। श्रीमती मनीषा ठाकुर मैडम, मैं चाहता हूं कि सारे अभिभावक गण और जितने सामने बैठे हैं सभी हमारे साथ आ जाएं और हम एक अच्छा सा फोटो